एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐस कहीं जा रहा होता है। वैसे मेरी वही थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और इस टाइम पर मुझे टाइम मिला है एकदम साइलेंस, तो हो सकता है कि मैं जाते ही ना बोल पाऊँ। तो कुछ दिनों की बात है, इसे एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं ऐसे ही मोटिवेट रहूँ और आगे आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ, चाहे टाइमिंग कोई सी भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है, जिससे उसके बाद बहुत सारे बैग हो जाते हैं। रोटोम कहता है कि एक बैग मैं उठा लेता हूँ। रोटोम उसे संभाल नहीं पाता, जिससे वो बैग में से डोनट गिर जाता है और गिरते हुए चला जाता है इस ओल्ड लेडी के पास जो लिटन को खाना देती थी। वो उसको उठाकर दे रही होती है, तभी लिटन आता है और वो डोनट छीन के भाग जाता है। ऐसा और पिकाचू सब उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो आगे निकल जाता है। एपिसोड 21 वन जर्नी एंड अनदर बिगिंस। जब एस के अड्डे पहुंचता है तो वो देखता है कि स्टोटलैंड उसे फायर फैंग सिखा रहा होता है। इसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट सीखता है। फिर हैस नीचे आके बोलता है, तुम कैसे हो स्टोटलैंड? इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है लिटन का कि वो एस के हाथ कब से मिला है और वो कैसे लाइफ जी रहा है एस के हाथ मिलने के पास से। अब तक इस पोकेमॉन को 2 स्पेसिफिक एपिसोड मिल चुके हैं और आज ये तीसरा एपिसोड है। डेनिस उसे खाना देता है, जिसको वो खाने से इनकार कर देता है, लेकिन स्टोटलैंड के गुस्सा होने के बाद वो इन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है और एस को इग्नोर कर देता है। एस को रियलाइज़ होता है कि स्टोटलैंड की हालत काफ़ी बुरी लग रही है और रोटोम इन सबको रिकॉर्ड कर लेता है और वो प्रोफेसर कुकी को दिखाता है। प्रोफेसर कुकी बोलते हैं 2 अलग स्पीसीज के अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग दिखना बहुत रेयर होता है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद एस घर जा रहा होता है, तभी टीम रॉकेट आ जाती है। वो अपना डायलॉग बोलने लगती है, तभी लिटन आके उनके डायलॉग को बीच में रोक देता है और एम्बर से अटैक कर देता है। फिर वो एस को फॉलो करने के लिए बोलता है। एस पिकाचू कमांड देता है इलेक्ट्रोबॉल की, जिसके बाद वो सब गायब हो जाते हैं। फिर जेसी और जेम्स डिसाइड करते हैं वापस जाने का, लेकिन म्याउथ उनका पीछा करने का डिसाइड करता है। फिर वो ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं जहाँ स्टोटलैंड जमीन पर गिरा होता है। एस से उठाता है। रोटोम बताता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एस उसे उठा के पोकेमॉन सेंटर लेके जाने वाला होता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिससे उसे काफ़ी दिक्कत होती है उसे उठाने में। और म्याउथ ये सब साइलेंटली देख रहा होता है और एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियाँ काफ़ी गिर चुकी हैं और अभी भी पत्तियाँ गिरती जा रही हैं। अब पोकेमॉन सेंटर के इमरजेंसी रूम में नर्स इसका इलाज कर रही होती है। जैसे वो डोर खोलती है, लिटन बहुत जल्दी उसके पास जाता है और उससे मिलने लगता है। वो बाहर एस के आके बताती है कि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एस पूछता है अगर लिटन को ये पता लग गया कि स्टोटलैंड की कंडीशन क्या है, उस पर क्या बीतेगी। तब वो रिप्लाई करती हैं शायद वो भी इस कंडीशन को सेंस कर सकता है। और ये सब बातें म्याउथ भी सुन रहा होता है। फिर एस पोकेमॉन सेंटर में रुकने के लिए प्रोफेसर ओक से इजाज़त मांगता है। इसे वो अलाउ कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। थोड़े टाइम के बाद एस उनके लिए खाना लेके आता है, लेकिन स्टोटलैंड और लिटन दोनों वहाँ पर नहीं होते हैं। एस को पता होता है कि वो कहाँ गया होगा, जिससे वो भागते हुए जा रहा होता है। रास्ते पर उसे म्याउथ मिलता है। वो बोलता है कि लिटन वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसके लिए वो एक और बार उसको प्रैक्टिस करा रहा होता है। ये देखने के बाद लिटन वही चीज़ कर रहा होता है, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सोने चले जाते हैं। लिटन भी उसके ऊपर सो जाता है। अब उस पेड़ की पत्तियाँ साइड झड़ चुकी हैं, सिर्फ एक ही बची है। फिर लिटन को दोबारा सपना आता है जहाँ स्टोटलैंड उसके आगे होता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब हो जाता है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि स्टोटलैंड वहाँ पर नहीं है। उसके पुराने हाइड आउट पर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं मिलता है। अब वो दोबारा ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ एक तूफान आता है, जिसके बाद वो आखिरी पत्ता भी गिर जाता है। लिटन रियलाइज़ करता है कि स्टोटलैंड अब हमेशा के लिए से दूर हो चुका है और तब भी वहाँ बारिश आने लगती है। तब हमें दिखाए जाते हैं 2 छाते लेके कोई आए हैं। वो होते हैं प्रोफेसर कुकुई और एस, जो देख के उसे समझ जाते हैं कि स्टोटलैंड अब जा चुका है। वो उसको सॉरी बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और टीम रॉकेट के हाइड आउट पे हम म्याउथ भी बारिश के ऊपर देख रहा होता है। तब बिवियर्स को हग करता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले दिन एस उसके लिए खाना लेके आता है, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एस का ध्यान नहीं लग रहा होता पढ़ाई में और ना ही लिटन का मन कर रहा होता है कुछ भी करने का। वो यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा रहा होता। यह प्रोफेसर एस से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो एस उन सभी को इग्नोर कर देता है और वो अभी बारिश में देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ब्रिज के नीचे वहाँ म्याउथ खड़ा है, जो लिटन से बोलता है कि तुम कुछ तो बात करो मुझसे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी बोलने से बहुत कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर करके दूसरा मुंडी कर लेता है। म्याउथ जैसे काफ़ी उदास हो जाता है, लेकिन तभी एस की आवाज़ सुनने के बाद वो भाग जाता है। फिर एस उसे बोलता है अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तो तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एस और उसके सभी पोकेमॉन वहाँ पर रुके होते हैं और आज बरसात रुक चुकी है और जो पेड़ का आखिरी पत्ता था वो भी अब तूफान में उड़ चुका है। वो उड़ के जा रहा होता है। लिटन उसका पीछा करने जाता है, लेकिन वो देखता है
कि वो आसमान में चला गया है, जहाँ रेनबो बन चुका है और बादल से स्कॉटलैंड बन जाता है, जो उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। तब वो भाग के अपने टेबल पे जाता है और बैरी को उठा के वो ऐस को ओवर करता है, फिर वो ऐस उसे वापस रिटर्न करता है। ऐसे करते करते पिकाचू चक्कर लग जाते हैं क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को शेयर करने में बाजी नहीं आ रही। जिसका ऐस बोलता है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? इसके बाद वो उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है। म्याउथ बोलता है, वो कह रहा है कि वो तुमसे बैटल करके आना चाहता है क्योंकि उसे कोई दया नहीं चाहिए। जिसके बाद वो पिकाचू का यूज़ करता है। इन दोनों का मुकाबला एकदम इक्वली चल रहा होता है, कोई भी एक दूसरे को मार नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद ऐसे से ओवर करता है, क्या तुम अब हमारी टीम में आना चाहोगे? जिसके बाद वो एग्री करता है और वो उसकी टीम में आ जाता है। म्याउथ वहाँ चला जाता है और वो बोलता है, तो ये तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट रहेगा, लेकिन अब से तुम मेरे दुश्मन बन चुके हो और हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। इसके बाद वो चला जाता है। फिर ऐसे से बाहर निकालता है और वो बोलता है कि हम फायर रैंक की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। अब लिटन को एक न्यू जर्नी मिल चुकी है, अब ऐस उसका ट्रेनर होगा। अब देखते हैं ये कितने पावरफुल हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में बीच पे ऐस लिटन को ट्रेन कर रहा होता है कियावे के टर्मिनेटर के साथ, इसलिए वो फायर फैन यूज़ करने को सिखा रहा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा होता टर्मिनेटर के ऊपर, क्योंकि ये अभी भी परफेक्ट नहीं कर पाया फायर फैन को। यह नेक्स्ट एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, इसकी वजह से मुझे ये जल्दी कंप्लीट करना होगा। तो मैं आपको बता दूँ इस एपिसोड में होता क्या है। इस एपिसोड में बीच के ऊपर ये सब खेल रहे होते हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब उन्हें एक सोवल दिखता है, इसे वो टच करने जा रहे होते हैं क्योंकि वो मूविंग कर रहा होता है, लेकिन वो होता है गैस्टिबल्स, एक नया पोकेमोन जो अलग रीजन में पाए जाते हैं। ये सैंड और घोस्ट टाइप के होते हैं जो रोटोम बनाता है। इसके अलावा इसको जब टच कर दोगे तो ये कंट्रोल कर सकता है किसी के माइंड को, जो कियावे बताता है कि उसने बचपन में टच किया था, जिसका रिजल्ट क्या आया था कि वो लगातार रात भर उसमें मट्टी डालता रहा था और एक बहुत बड़ा सैंड बना दिया था। फिर रोगरा उस पोकेमोन को देख के भौंकने लगता है, जिसको वो देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी ऐसे उसे स्टोनेज यूज़ करने को कहता है। रोगरा वो यूज़ कर भी देता है, जिससे उसका सोवल पानी के अंदर चला जाता है। अब वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा होता कि इसे क्या शांत किया जाए। तब ऐसा आइडिया आता है कि वो रोटम उसके सर पर लगा देगा सोवल की जगह कुछ टाइम के लिए, जब तक हम सोवल को ढूंढ ले आएंगे। लेकिन इसके बाद उसका गुस्सा बढ़ते आता है और वो इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड फॉर्म में, जो होता है पोलर सैंड। इसके बाद क्या बोलता है कि तुम सब पीछे हो जाओ। सब पीछे हो जाते हैं, लेकिन ऐस रोटम को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो उसे खा जाता है, खाता नहीं है, उसे कैप्चर कर लेता है और इंतजार कर रहा होता है कि जब तक वो अपना सोवल लेके नहीं आएंगी जब तक ये नहीं छोड़ने वाला है। जिसके बाद रिटर्न भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और रिटर्न कैसे करके उसके अंदर पहुँच जाता है, लेकिन वो भी उससे बाहर नहीं आ पाता। और यहाँ ऐस के और क्लासमेट भी आ चुके हैं और वो देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद क्या पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। फिर पोलर सैंड लिटन और रोटोम की एनर्जी का सर्व करने लग जाता है क्योंकि वो घोस्ट टाइप भी है। फिर इन सभी के पास कम समय होने के कारण ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ पे सभी बचे हुए पोकेमोन और ट्रेनर्स ये रोकने में डिस्ट्रैक्ट करने में ध्यान भटकाएंगे, जिससे इसकी एनर्जी ऑब्जर्व ना कर पाए। इसके लिए सब यहाँ लग जाते हैं, लेकिन लाना वो अपने पोकेमोन पोपलियो को बोलती है एक बलून बनाने को, जिसमें पिकाचू को बैठा के वो चली जाती है पानी के अंदर उस सोवल को ढूंढने के लिए। और यहाँ स्नोई की आइसी विंड काम आ जाती है, जिसके बाद वो जमने लग जाता है, यानी कि वो एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। लेकिन हर जगह बर्फ होने के कारण इन्हें ठंड लगने लग जाती है। फिर लिटन उसको अपनी हीट देता है। इसके बाद वो देखते हैं कि रॉबर्ट बाहर इंतजार कर रहा है और उसे आइडिया देता है कि वो यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ऐसे भी ट्राई करता है, लेकिन स्लिपरी प्लेस होने के कारण वो वहाँ से निकल नहीं पाता। फिर वो फायर फैन को यूज़ करने को कहता है और लिटन बाहर कामयाब हो जाता है। अब वो बाहर आ जाता है, चाय हट के ऊपर बैठ के वो उड़ने लगता है और वो रोटम के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो सब कुछ तोड़ देता है और वो एकदम हीट हो चुका होता है। फिर वो दोबारा बोलते हैं जमाने के लिए, लेकिन इस बार के पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, जिस कारण उनके पास कोई आइडिया नहीं बचता है। तभी पोपलियो और पिकाचू आ जाते हैं सोवल लेके, जिसके बाद ये सब कॉम्बिनेशन मारते हुए यहाँ पर उस सोवल को लगा देते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चला जाता है वापस सैंड के अंदर। तो उस रात को प्रोफेसर कुकुर के घर पे वो पोलर लैंड दोबारा आता है और उन्हें हक कर देता है, जिसके बाद पूरे घर सैंड से भर जाता है और इस तरह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो जो पहला एपिसोड देखा था वो सच में काफ़ी दिल छूने वाला था, सच में हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट लगी उसमें। इसमें विल्सन की स्टोरी को काफ़ी अच्छे बताया गया और ये बताया गया कि जो एस के पोकेमोन चैलेंज करते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिंपैथी नहीं ले रहे हैं, वो वर्ती हैं तुम्हारी टीम में आने के लिए, यानी कि बलवासोर और नोटाउल को अब समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और नेक्स्ट एपिसोड में सभी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखने को मिला कि इनका टीम वर्क कितना कमाल का है और एस के खतरे में आने के बाद इन सभी कैरेक्टर का अपना अपना रोल होता है जो निभा रहे थे। वो कुछ फनी सीन भी देखने को मिले, जैसे कि पिकाचू पोपलियो काफ़ी जल्दी सोवल मिल चुका था, लेकिन उसे पकड़ने से पहले उन्होंने कई सारे पोकेमोन को पकड़ लिया था बलून में। तो होप करता हूँ वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।